अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हम रिचर्ड कॉलन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो रिचर्ड कॉलन कौन था, हम इसको टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा आगे जिस तरह हम मूव ऑन करेंगे। अच्छा, ये नीचे एक डेट लिखी हुई है, अक्टूबर 17 2015, अ नाइट मेयर फॉर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। ये डेट आप याद रख लें, और इसकी मैं आपको जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ये नाइट मेयर था, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये रिचर्ड कॉलन है। ये मतलब कि इसने अपनी अर्लियर बॉक्सिंग का स्टार्ट किया अमेरिकन था ये, पोर्टो रिको में रहता था, तो वहाँ से इसने अपनी अर्ली बॉक्सिंग का स्टार्ट किया। तो ये एक नॉर्मल घराने से, मतलब नॉर्मल से बिलो एवरेज आप घराने से कह सकते हैं। बिलो एवरेज घराने से बॉक्सिंग की तरफ आने का रुझान इतना नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने पढ़ना है, लिखना है, कुछ करना है इस तरह का, तो जॉब्स में जाना है। लेकिन रिचर्ड कॉलन जो था, इसके इंटरेस्ट और तरह के थे। इसने इसने स्टार्ट से ही ना अपने, मतलब इसने एजुकेशन वगैरह को साइड पे रख दिया। मतलब साथ साथ करता रहा, लेकिन इतना इंटरेस्ट वगैरह कोई नहीं लिया। ग्रेडिंग भी बुरी आती रही, इवन के इसको रेस्टिकेट भी कर दिया गया स्कूल से। ये बॉक्सिंग में इन्वॉल्व हो गया, मतलब पहले छोटे मोटे क्लब्स में जाके प्रैक्टिस करता रहा, फिर पार्टिसिपेट करता रहा एमेचर लेवल पे। ठीक है, फिर छोटी मोटी जो अमेरिका में अपनी स्टेट्स के अंदर अंदर बॉक्सिंग लीग्स होती थी, उनमें पार्टिसिपेट करता रहा। ठीक है, तो जो इसने अपनी जो स्टेट्स में बॉक्सिंग होती थी, उनका भी ज़ाहिर बात एक लेवल होता था वहाँ से, एक जूनियर लेवल से, क्योंकि अमेरिका का एक निज़ाम है कि जूनियर लेवल से पिकअप करके वो हाई लेवल पे लेके आते हैं। तो इसने जो अपना अर्लियर कैरियर था, उसमें 170 में से तकरीबन 15 जो फ़ाइट्स थी वो लॉस की। और उसके बाद ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप लीग में इसने मतलब एंट्रेंस ले ली 2013 में। तो 2013 में जब इसने एंट्रेंस ली, तो एक वर्ल्ड बॉक्सिंग के लिए ये बहुत एक कैंडिडेट था। इसको स्पॉन्सरशिप आई डिफरेंट कंपनीज़ की, और इसको बहुत एक पोटेंशियल कैंडिडेट करार दिया जा रहा था कि ये बॉक्सिंग में, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। इसकी फ़ाइट्स वगैरह बहुत एक इंटरेस्टिंग फ़ाइट्स होती थी। ठीक है, तो अब हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होती है, इसमें बहुत रेयर फाइट्स होती हैं, मतलब 2-3 मंथ्स में एक। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अमेचर फाइट्स होती हैं वो महीने में 3-4 भी हो जाएंगी, लेकिन जो ये वर्ल्ड लेवल पे होती हैं, जो हाई लेवल पे, वो होती हैं मतलब कि 2-3 मंथ्स में एक फ़ाइट होती है। तो इसी तरह इसने कोई अबाउट 15 फ़ाइट्स इसने लड़ी होंगी, जिनमें से 2 फाइट्स लॉस की इसने। अच्छा, तो ये इसकी जो फ़ाइट थी ना टेरल विलियम्स के ख़िलाफ़, ये इसकी लास्ट फ़ाइट थी। ये 2015 में, जो मैंने आपको डेट शुरू में बताई थी। ठीक है, 2015 में ये इसकी लास्ट फ़ाइट थी टेरल विलियम्स की। और ये इससे जो टेरल विलियम्स से जो पिछली फ़ाइट थी इसकी, विलियम्स कॉलम के ख़िलाफ़ थी। ठीक है, उसमें ये था कि इसने वो फ़ाइट बहुत अच्छे तरीके से इसने जीती थी। मीन्स इसने नॉकआउट कर दिया था। अबाउट 3 मिनट्स का राउंड हुआ था। और जो विलियम्स कॉलम था वो बहुत एक पोटेंशियल कैंडिडेट था, बहुत एक बड़ा नाम था उस वक्त का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। तो जब ये इसकी ये जो लास्ट फाइट थी, इसमें इसको हेड साइड पे, ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको हेड स्ट्रोक्स लगे हैं बैक साइड से। तो जिस पे इसने कंप्लेन भी की है कि क्योंकि बॉक्सिंग में ये होता है कि आपको हेड के बैक साइड पे पंच करना अलाउड नहीं होता। तो इसको, जो टेरर विलियम्स था, इसने 2-3 दफ़ा पंच किया है, जिस पे उसको पेनल्टी भी पड़ी है। तो लेकिन वहाँ पे कोई एक पंच इसको ऐसी जगह पे हेड की बैक साइड पे इसको लग गया कि जिसने इंजरी छोड़ दी अपनी। लेकिन ये थोड़ा डिज़ी हुआ है, लेकिन इसने फिर भी ये फ़ाइट लड़ता रहा है। ठीक है, इसने मतलब कि इसने छोड़ी नहीं। लेकिन जब ये थोड़ा ज़्यादा डिजीनेस इसने फ़ील की है, तो इसने जाके अपने, जो इनका एक पैनल होता है हर किसी का, तो उसमें इसने कंप्लेन की है कि मुझे हेड के पीछे इंजरी फ़ील हो रही है, या मतलब कि दर्द हो रहा है, या इस तरह फ़ील हो रहा है। तो डॉक्टर ने चेकअप किया थोड़ा बहुत, लेकिन उसने कहा है कि ये ओके है, कोई इतना मसला नहीं है, आप फ़ाइट कंटिन्यू करें। तो जब इसने दोबारा फ़ाइट कंटिन्यू किया है, तो इसको एक पंच और पड़ा है विलियम्स की तरफ से। तो जिसके बाद ये मतलब कि इसने मतलब एग्ज़िट कर दिया कि बस मैं और नहीं खेल रहा, मैं डिज़ी हो रहा हूँ बिल्कुल। तो इसने जिस वक्त ये फिर अपने लॉकर रूम की तरफ जा रहा था, इसकी मदद थी इसके साथ। तो
लॉकर रूम की तरफ जाते हुए ये बेहोश हो गया, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली गिर गया आप कह लें, या उनके कंधों पे गिर गया। तो तो जब ये उन पे गिर गया है, ठीक है, तो इसको हॉस्पिटल ले गए। तो ये उसके बाद ये 221 डेज़ जो है ये कोमा में रहा है। इसके जो इंटरनली हेड के इंटरनली ब्रेन हेमरेज हो गया था, ठीक है। जो उसके बाद डॉक्टरों ने वैसे तो जवाब दे दिया था कि ये कभी भी नहीं उठेगा, लेकिन ये थोड़ी मतलब ट्रीटमेंट की वजह से, इसके घर वालों की ट्रीटमेंट की वजह से और डॉक्टर्स की अच्छी ट्रीटमेंट की वजह से इसको 221 डेज़ के बाद होश आई है। लेकिन अभी भी ये एक तरह से कोमा में ही है, मेंटली स्टेबल नहीं है। इसका जो हेड है, मतलब जो ब्रेन है, वो अभी तक काम नहीं कर रहा। तो ये कुछ मतलब कि किसी को पहचान नहीं सकता, ठीक है, किसी को पहचान रहा भी नहीं है अभी भी। थोड़ी बहुत इसके घर वालों का कहना है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि वो उसको घर ले गए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये किसी को पहचानता नहीं है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ खाता नहीं है, ठीक है, किसी भी एक्शन का रिस्पॉन्ड नहीं करता, चलता नहीं है, कुछ किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करता ये फ़िलहाल। तो ये इसकी मदर हैं जो इसकी टेक केयर कर रही है। मदर और इसके फादर जो हैं वो इसकी टेक केयर कर रहे हैं फ़िलहाल। और वो उन्हें उम्मीद है कि ये मतलब कि उठेगा या स्टेबल होगा थोड़ा मेंटली, क्योंकि इसको अबाउट आप देख लें 2015 के बाद 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं, जिनमें से 1 साल इसने बिल्कुल ही आंखें बंद करके कोमा में गुजारा है। और उसके बाद इसने आंखें तो खोल ली हैं, लेकिन किसी को पहचान नहीं रहा, मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा किसी किस्म का। तो अब जो इसमें एक चीज़ है कि देखें बॉक्सिंग वगैरह, ठीक है, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं बॉक्सिंग वगैरह के, लेकिन प्रोटोकॉल्स के बावजूद भी ये ख़तरनाक खेल है। तो ये मतलब कि अब जो कॉलन था वो तो खैर किसी को नहीं पहचान रहा जिस तरह भी है, लेकिन उसके घर वालों के लिए ज़्यादा एक बुरी सिचुएशन है। लाइक वो देखते हैं अपने बच्चे को, देखते हैं इस सिचुएशन में, तो उन्हें ज़्यादा फील होता होगा। वो तो ज़ाहिर बात है, जो कॉलन है वो तो एक तरह से गुम हो गया, उसको तो कोई नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। तो अपना और सबका ख्याल रखें। इस तरह के इनके कुछ प्रोटोकॉल जो हैं उनको रिवाइज़ करना चाहिए, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग के हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा और सेफ़र हम इस खेल को बना सकें। तो उसके अलावा अपना आप लोग ख्याल रखें। थैंक यू। और ये जो चैनल है ये हमारा काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।